फिलहाल सामने ये है स्कॉर्पियो और महिंद्रा शोरूम की बात करूं या फिर दूसरे किसी शोरूम के भी हाई डिस्काउंट लेवल चल रहा है क्योंकि स्टॉक अभी ज़्यादा हो गया है और आउटफ्लो कम हो गया है। इसका पूरा डिटेल मैं आने वाले समय में पूरा बताने वाला हूं। फिलहाल लमसम के तौर पे ये बेस मॉडल और ये टॉप मॉडल को मॉडिफाई करके क्या रूप रंग चेंज कराए हैं, साथ ही साथ इस XUV 700 के टॉप मॉडल पे 1.5 से 2 लाख के डिस्काउंट के साथ ये एक परफेक्ट वेरिएंट क्यों है वो मैं अभी थ्रू आउट वीडियो में आपको बताता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जो पॉपुलर टर्म पे काउंट होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएंट ये है AX5 वेरिएंट। AX5 वेरिएंट में ना बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे सिंपल से तौर पे आपको ऐसा ब्लिंकिंग इंडिकेटर मिलेगा, स्वाइपिंग वाला नहीं मिलता है इसके ऊपर मॉडल के कंपेयर पे। और ऑफ कोर्स इसमें व्हील अलॉय का सेटअप ही नहीं दिया हुआ है, सिंपल से आपको रिम मिल जाते हैं जो अभी ये देख रहे हैं सिल्वर में, ये सिर्फ कवर है। इसके अलावा एक बेस्ट पार्ट ये भी है इसका कि ये हो जाता है इसके जायगेंटिक सनरूफ के जुड़ाव से। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या बेहतर है, मैं पूरी तरीके से इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अगर आप टर्म से समझना चाहते हैं तो कीमतों के तौर पे इसके जो टॉप मॉडल में लगभग 1.5 से 2 लाख का डिस्काउंट पड़ रहा है, जो AX7 लग्जरी। और ऑफ कोर्स उस पर एक वीडियो मैंने बता चुका है कि आजकल सब गाड़ियों पे ज़्यादा डिस्काउंट क्यों चल रहा है, उस पर आप ज़रूर देख लीजिएगा। सिंपल पैमाने पे अभी मैं कुछ सेकंड में आपको समझा देता हूँ कि प्रोडक्शन हो गया था सफिशिएंट और स्टॉक हो गया है जमा। तो जितना भी एक आउटफ्लो होना चाहिए पर मंथ के हिसाब से वो किसी भी गाड़ियों पे नहीं आ रहा है। तो अगर आउटफ्लो नहीं रहेगा एक मंथ के हिसाब में तो जब भी स्टॉक आते जाएगा वो जमा होते जाता है। तो प्रोडक्शन तगड़ा बढ़ तो रहा है पर वहीं पर आउटफ्लो नहीं पा रहा है, जिसके कारण अभी अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे रख रहे हैं ताकि जल्दी निकले, ताकि आने वाले स्टॉक को भी एक अपग्रेडेड टर्म पे रखें। और पता चल रहा है इसी का आने वाले समय में फेसलिफ्ट हो जाए तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, इसलिए अभी हर गाड़ियों पे लगभग ये टर्म रखा हुआ है। हाँ, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको ब्लिंकिंग इंडिकेटर मिल जाते हैं और वहीं पर जैसे देख रहे होंगे तो हैलोजन के सेटअप विथ रिफ्लेक्टर, तो आपको यहाँ पर येलो फॉर्म मिल जाएगा। वहीं पर बीच में पियानो ब्लैक की इनपुट ग्रिल दिया हुआ है और बम्फर कैसा है तो वो कुछ ऐसा है। वहीं पर ये वाले कर्व पे जैसे आप टॉप मॉडल लेते हैं तो इसमें पूरी तरीके से DRL इनपुट मिलेंगे और इसके ऊपर वेरिएंट में जैसे ये ब्लिंकिंग के हिसाब से जल रहा है उसमें स्वाइपिंग जलेगा ऐसा। वहीं पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक टच के मिरर्स मिल जाते हैं विथ सेम ब्लिंकिंग इंडिकेटर एट दी साइड। इसके बाद जैसे घुसूँ मैं अंदर, ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या है पर ठीक है थोड़ा डिज़ाइन को अच्छा बनाता है तो वो चलता है। अब उसको जैसे अंदर आने के बाद मैं कर देता हूँ फिलहाल गाड़ी को बंद और कुछ इस प्रकार के इसके हज़ार्ड को भी ऑफ कर दिया जाए तो सामने जैसे इंटीरियर कैसा दिखेगा तो वैसा दिखेगा। पुश स्टार्ट स्टॉप जैसे बताऊँ तो कुछ इस प्रकार से AC को कम करने के बाद कुछ ऐसा शुरू होता है। तो MID स्क्रीन कुछ ऐसा प्यारा दिखता है। लेफ़्ट साइड पे कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है वो इंडिकेशन दिखाएगा इस MID स्क्रीन पर और यहाँ पर दिखाएगा आपको कितने RPM पे ये चल रहा है। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड वगैरह सब का इन्फॉर्मेशन। राइट साइड में बैटरी, इंजन ऑप्शन और लेफ़्ट साइड में फ्यूल के इंडिकेशन यहाँ पर दिखाएगा। इस ऑफ कोर्स सिस्टम से आप वाकिफ़ हैं और इसके स्मूथनेस को अगर मैं दिखाऊं तो ये सफिशेंट एक पैमाने पे जितना स्मूथ रहना चाहिए वो मिल जाता है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब इसके अलावा जैसे बाकी टर्म को मैं मैच करूं तो नीचे AC के वेंट्स और इस पे मैं कहता हूं कि 3 या 4 कलर का कॉम्बिनेशन। वो किस लिए, ऊपर ये ब्लैक टेक्सचर डिज़ाइन ये अलग है, ये वाइट हो गया। वहीं पर नीचे देख रहे होंगे तो सिल्वरिश और ये भी ब्लैक। तो इसका और इसका, ये वाले ब्लैक का और ये वाले ब्लैक का टेक्सचर सेम है। पर वहीं पर जैसे वाइट में देख रहे होंगे तो यहाँ पर जैसे टेक्सचर है ये थोड़ा सा लाइनिंग है, तो मिक्स मैच पे यहाँ पर कटिंग है जो पास से अगर मैं दिखाऊँ और सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर भी मिलता है। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड कुछ इस प्रकार से है। ये रहा हैंड ब्रेक नॉब, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ़िलहाल अभी आप देख रहे हैं। और इस गाड़ी का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है सनरूफ। और लगे यहाँ तो काउंट कर लीजिएगा कि पूरी तरीके से ओपन होने में कितना समय लगता है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि अभी आपको एक जायगेंटिक सनरूफ मिल जाता है जो कि आई थिंक सफिशिएंट है इन मैनी टर्म्स एज पॉसिबल और जिसके कारण थोड़ी
बेहतर पैमाने पे इस वेरिएंट की काउंटिंग होती है क्योंकि इसमें सनरूफ दिया हुआ है। इसके बाद अगर सीट के बारे में बात करूं तो सीट को अगर टर्म मैच करें तो अच्छे सेटअप के साथ थोड़ा सा और सॉफ्ट दे सकते थे, बट ठीक है, इसमें सफिशिएंट इतना मिल जाता है। पीछे लोगों की बैठने की व्यवस्था इजी था सपोर्ट की, आपको सटीक मिलता है, एकदम भी वर्स्ट नहीं है। और सबसे लास्ट आप देख रहे होंगे तो 7 सीटर में ऑप्शन है दिखा रहा हूँ जिसमें आपको 2 लोगों की और बैठने की सुविधा है। वहीं पर बेस मॉडल का बेस्ट पार्ट ये हो गया कि 5 और 7 के हिसाब से जो टर्म हुआ है वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। तो ये था एक क्विक ऑन डिटेल्स अबाउट दिस ब्यूटीफुल XUV 700 का AX5 वेरिएंट। आपको कितना बेहतर लगा कमेंट डाउन बिलो। और बाकी पूरे अगर डिस्काउंट से रिलेटेड आप कुछ भी टर्म चाहिए तो वो भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, ताकि मैं कभी भी नेक्स्ट अगर वो वीडियो लेकर आऊँ तो आपके लिए वो वीडियो लाऊं जिसमें टॉप मॉडल पे और बाकी सब वेरिएंट में फेस्टिवल के बाद भी डिस्काउंट रहेगा। क्योंकि मैं अभी जो बताया आप कुछ सेकंड तक का वो डिटेल कि स्टॉक हो गया, आउटफ्लो नहीं हो गया, इसके कारण फेस्टिवल के बाद भी डिस्काउंट रहेगा। तो बेफिक्र रहिए, अगर आप अभी नहीं रह पाए धनतेरस दिवाली में तो दैट टर्म विल बी स्टे कंटिन्यूड फॉर दी नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। तो कैसा लगा आपको XUV 700? कमेंट डाउन बिलो। तुरंत मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ दिवाली पे जो धमाकेदार बुकिंग हो रही है। फिलहाल तो XUV 700 में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है, पर इसमें भी लगभग 30 से 50 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं कि बेस मॉडल ले लिए, फुल्ली मॉडिफाइड करा दिए। और टॉप मॉडल भी बहुत तगड़ा है, जिसको पूरा डिटेल्स मैं आपको अपने तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल अगर हम इस गाड़ी को देख रहे होंगे तो ये है बेस मॉडल, और सामने से देखेंगे तो ऐसा बेस मॉडल वाला कुछ फील नहीं आ रहा है, बल्कि ये बेस मॉडल लग रहा है। और वो क्यों? क्योंकि एसेसरीज के तौर पे यहाँ पर हेडलैम्प्स के जस्ट नीचे आपके लिए क्रोम जोड़ दिया गया है। वहीं पर यहाँ टॉप मॉडल में भी क्रोम मिसिंग होता है। वहीं पर सेंटर की तरफ देख रहे होंगे तो ऑफकोर्स इसमें क्रोम अच्छी तरीके से जोड़ा गया, तो ये अच्छा लगता है दोनों के साइड के सेट पे। वहीं पर नीचे फॉग लैम्प्स मिसिंग है इस मॉडल पे, पर नीचे क्रोम की सुविधाएं जो जोड़ दी गई हैं, जिसके कारण गाड़ी अच्छा लग रहा है। वहीं पर इसमें फॉग लैम्प साथ ही साथ एक गजब सा लाइटिंग टर्म मिलता है, जो कि गाड़ी को खूबसूरत बना रहा है। बट थोड़ा सा शांत इसलिए लग रहा है क्योंकि मॉडिफिकेशन के तौर पे ये चीज़ कमी है। और वहीं पर जैसे साइड की तरफ जाएंगे ना, तो साइड की तरफ इस अलॉय व्हील की सुविधाएं इस मॉडल पे मिल जाती है, जो कि 235/65 R17 इंच के कुछ अलॉय के सेक्शन के साथ आते हैं। वहीं पर यहाँ पर रिम मिलता है, और अगर सेक्शन के बारे में बात करें तो आपको 235/65 R17 इंच के इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ मिल जाते हैं। वहीं पर आप गाड़ी के साइड की तरफ आते हैं तो साइड में ये वाला इनपुट हो गया, ये वाला। तो अगर मैं इसको साफ करके दिखाऊं तो यहाँ पर थोड़े से क्रोम टच, और वहीं पर यहाँ देख रहे होंगे टॉप मॉडल में ऐसा सिल्वरिश मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा तम से ऊपर इस गाड़ी को बना रहा है। वहीं पर साइड में क्रोम का भरमार पूरे मिरर्स में हो गया है और इसमें मिसिंग है, तो ये टॉप मॉडल में भी शान फील आ रहा है। ऊपर अभी ब्लू जो है ना, इसे अभी हटने के बाद ये भी अंदर जो है वो क्रोम है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है किसी भी हाल पे। ब्लैक के साथ क्रोम अच्छा लगता है। टॉप मॉडल की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग में कंट्रोल्स बटन्स दिए हुए हैं, बीच में एसी के वेंट्स और डिस्प्ले। और अगर गाड़ी को मैं चालू करूं तो चालू करने पर कुछ इस प्रकार के छोटे से MID स्क्रीन और लेफ्ट और राइट साइड दोनों में एनालॉग मिल जाता है, जो आपको लेफ्ट में RPM और राइट में कितने किलोमीटर में गाड़ी चल रही है वो चीज़ बताता है। वहीं पर जैसे मैं इसके तरफ जाऊं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन जोड़कर ऐसा कुछ सुंदर मिल रहा है। और वहीं पर स्टीयरिंग पे मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों में आपको ऐसा कोई कंट्रोलिंग नहीं मिलेगा। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है, और सामने जो है स्किन कलर के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये भाई साहब कुछ इस प्रकार के अच्छे से सीट शोरूम के द्वारा ही लगवाए हैं, जिसके कारण 2 मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है। वहीं पर अगर आप देख रहे होंगे तो इसके टॉप मॉडल में भी ऐसा शांत मिलता है, जिसके कारण ठीक ठाक एक प्लेजरेबल टर्म ये देता है। पर आप ज़रूर लगाइएगा सीट कवर, जिसके कारण और अच्छा लगेगा। सीट के बारे में बात करें तो मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, और बैठने के बाद सफिशिएंट लेग स्पेस और हेड स्पेस की व्यवस्था इसमें कराई गई है। पीछे एसी के वेंट्स ऑफ कोर्स मिल जाते हैं। वहीं पर जैसे पीछे की तरफ जाऊं तो यहाँ पर और एक चीज़, बेस मॉडल के टर्म पे ये भी चीज़ एसेसरीज जोड़ दी गई है, जिसमें ये टॉप मॉडल पे थोड़ा सा शांत लग रहा है। पर सामने का मेरे को मॉडिफिकेशन ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू
पीछे थोड़ा सा ये शांत ऑफ बीट लग रहा है, ये फॉरएवर टर्म प्यारा लग रहा था। तो वाइट वाला जो आप देख रहे थे ये स्कॉर्पियो क्लासिक S11 है, और वहीं पर जो ये देख रहे थे स्कॉर्पियो क्लासिक S। तो दोनों टर्म्स में से आपको बेहतर गाड़ी कौन सी लगी, ब्लैक या वाइट, बेस मॉडल विद मॉडिफिकेशन या फिर टॉप मॉडल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन? प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि बहुत सारे लोगों का डिसीजन मेकिंग आसानी हो सके।